अब अगर कृष्ण में ओशो को विश्वास है, कृष्ण की बातों में विश्वास है, तो कृष्ण तो भगवान है। तो मैं ओशो को आस्तिक कहूं या नास्तिक? ओशो ने किताब का शीर्षक ही यही रखा था, कृष्ण मेरी दृष्टि में। अब अगर कृष्ण में ओशो को विश्वास है, कृष्ण की बातों में विश्वास है, तो कृष्ण तो भगवान है। तो मैं ओशो को आस्तिक कहूं या नास्तिक? ना आस्तिक ना नास्तिक, उनको कहिए वास्तविक। वास्तविक, आस्तिक तो हमारी नजर जहां वास्तविकता है उसका समर्थन है ना। कृष्ण की गीता का पूरा पूरा 100% समर्थन लेकिन है। वास्तविकता भी तो नजरिया ही हो गया, कृष्ण की बातों से आप रिलेट कर पा रहे। ओशो ने किताब का शीर्षक ही यही रखा था, कृष्ण मेरी दृष्टि में। बाद में उसका नाम चेंज हो गया, कृष्ण स्मृति। ओरिजिनल जो है किताब, उसका नाम है कृष्ण मेरी दृष्टि में। वो अपना नजरिया दे रहे हैं। महावीर के ऊपर जो बोले हैं उसका नाम है महावीर मेरी दृष्टि में। नेचुरली ये उनकी दृष्टिकोण से है। ओशो की नजर में, चलिए मैं और रिफ्रेम करता हूं, ओशो की नजर में आस्तिक और नास्तिक कौन है? सिंपल वर्ड्स में आस्तिक वर्ड बना है अस्तित्व से, दैट विच एग्जिस्ट्स, जिसका अस्तित्व है, जिसको इस अस्तित्व में भरोसा है, प्रेम है, लगाव है, वह आस्तिक है। और जिसको अस्तित्व में भरोसा नहीं है, जो अनस्तित्व पे अपनी नज़र लगा कर रखता है, वह नास्तिक है। एक उदाहरण के लिए, हमें यह प्यारा जीवन मिला है, एक खूबसूरत भवन में हम बैठे हुए हैं, हमें एक बात करने का सौभाग्य मिला है, दिस इज व्हाट एग्जिस्ट्स राइट नाउ, है ना। अगर इसके प्रति हमारा होश है, प्रेम है, लगाव है, इसके प्रति हमारा सम्मान है, तो हम आस्तिक हैं। ट्रस्टिंग इन एग्जिस्टेंस, है ना। और अगर जो चीज़ें नहीं हैं, समझो मेरे पास, मेरे मन में ख्याल है कि ऐसी ऐसी कार होनी चाहिए और वो नहीं है, और उसकी ईर्ष्या में मैं जला जा रहा हूँ कि पड़ोसी के पास है वो कार और मेरे पास होनी चाहिए। अब मैं उस चीज़ पर नज़र रखे हूँ जो नहीं है। ये नास्तिक की दृष्टि है। तो संक्षेप में हम कहें, जो है उसको जो एंजॉय कर रहा है वह आस्तिक है, उसमें जो आनंदित है, संतुष्ट है। और जो नहीं में जी रहा है, अभावग्रस्त नज़रिया है जिसका, वो नास्तिक है। तो ईश्वर से यहाँ कोई लेना देना नहीं है ना, किसी धर्म ग्रंथ से कोई लेना देना नहीं। ओशो की दृष्टि में ये है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम एक भवन में गए और वहाँ पर खूब अच्छे टाइल्स लगे हुए थे, लेकिन एक टाइल मिसिंग था बीच में, और हमारी नज़र उस पर पड़ी और हमारी नज़र वहाँ अटक गई, मिसिंग टाइल। तो इसको कहते हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम मनोविज्ञान की भाषा में। जो नहीं है हम उस पर अटक गए, और इतना कुछ था, 500 टाइल लगी थी खूबसूरत, वो हमारे लिए महत्वहीन हो गई, और जो नहीं है उस पर हम अटक गए। तो ओशो कहेंगे ये तुम्हारी नास्तिक दृष्टि है। जो है उसमें तुम रस लो, उसके प्रति संवेदनशील बनो, उसको एंजॉय करो, ये आस्तिक है। तो यहाँ ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है, किसी शास्त्र सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग था। ये जीवन में दुख और सुख को लेकर भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट इसका है। हमारे सारे दुख नास्तिकता की वजह से हैं। मेरे पास क्या नहीं है, मैं ये खोजता रहता हूँ। एक आदमी वो खोज रहा है कि उसकी पत्नी में ये गुण नहीं है, ये गुण नहीं है, ये गुण नहीं है। 50 अच्छे गुण हैं, वो नज़र नहीं आ रहे। 2-3 उसको लग रहा है कि ये होने चाहिए थे, और ज़िंदगी भर इसी की कलह चल रही है कि वो 3 चीज़ें तुम में नहीं है। अब जो चीज़ नहीं है तो नहीं है, वो कहाँ से आ जाएगी? और जो है वो नज़र नहीं आ रही है। 50 अच्छी चीज़ें हैं, वो नज़र नहीं आ रही। हमारी पूरे दुख की वजह जो है वो हमारी नास्तिकता है। भले एक आदमी मंदिर जाता हो, पूजा पाठ करता हो, तीर्थ यात्रा करता हो, लेकिन अगर उसके जीवन में दुख है, ये प्रमाण है कि वो नास्तिक है। और एक आदमी कभी मंदिर नहीं जाता हो, उदाहरण ले लीजिए संत कबीर का, ना कभी मंदिर गए, ना मस्जिद गए, ना कोई शास्त्र पढ़ा, ना ग्रंथ पढ़ने ही नहीं आता था, पढ़ना ही नहीं आता था। उससे उनसे बड़ा आस्तिक कौन? और याद रखिए, कर्म छोड़ कर नहीं भागे थे, अपने परिवार का उत्तरदायित्व संभाला था, अपना काम काज करते थे, शाम को बाजार जाते थे, पैसा कमाते थे, दुकान लगाते थे। ना गृहस्थ की कैटेगरी में फिट होते, ना संन्यास्त की कैटेगरी में फिट होते। उनसे महा आस्तिक कौन होगा? यद्यपि उन्होंने कभी कोई पूजा पाठ ही नहीं किया। वो कहते हैं कि मेरा उठना बैठना ही मेरी परिक्रमा है, मेरा भोजन मैं लेता हूँ यही भोग लगाना है। भगवान की मूर्ति थोड़ी भोग लगाते हैं, वो खुद ही जब खाना खा रहे हैं तो इस भीतर के भगवान को खिला रहे हैं। मैंने ओशो का एक कोट पढ़ा था कि तुम्हारा ईश्वर अगर डर पैदा करता है तो वो ईश्वर नहीं, जेलर है। बिल्कुल। फिर मैंने इस्लाम पर एक पॉडकास्ट किया था। अब जब मैं आपकी बात को सुन रहा हूं तो मुझे लगता है कि इस्लामिक विचारधारा से तो फिर तो काफी भिन्न है ओशो। बिल्कुल भिन्न है।
मुझे लगता है जितने धर्मों की हमने बात की उसमें सबसे ज़्यादा दूर वो इस्लाम धर्म से है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने इस्लाम धर्म पे कभी कोई कमेंट किया नहीं, है ना, तो उस बारे में कभी किसी ने कोई सवाल पूछे नहीं। एक आध दो जगह कहीं पूछे हैं, इस कुरान की जो पहली आयत है उसको उन्होंने समझाया है। हाँ, सूफी संतों के ऊपर बहुत प्रवचन मालाएं दी हैं। तो ये इस्लाम से वो इस्लामिक टीचिंग पर उन्होंने क्यों स्टेटमेंट नहीं दिए? जैसे क्रिश्चियनिटी पर वो गए, बाकी सारे धर्मों पर गए, चाइना में भी उन्होंने एक व्यक्ति को पढ़ा समझा, जीवन दर्शन दिया, हिंदुज़म में गए वो कृष्ण जी पर, इस्लाम में क्यों नहीं गए? कोई आया ही नहीं था इस प्रकार के लोग। यदा कदा कोई मुसलमान उनके पास आया, यदा अब कदा। देखिए आज वाले कह देंगे कि वहाँ बोलने में थोड़ा डर रहता है। नहीं, डर नहीं, कोई उनके पास आया नहीं। तो जिसने सवाल उठाया, मान लीजिए मैंने कहा कि कृष्ण मेरी स्मृति में उन्होंने भाषण दिए, लंबी प्रवचन माला चली 3 हफ्ते तक, तो जितने लोग इकट्ठे थे वो हिंदू थे, तो वही जो सामने बैठे हैं वो जो सवाल पूछेंगे उसके उत्तर तो देंगे, है ना। वो हिंदू क्यों सवाल पूछेंगे ठीक है, कुरान लेकिन के अब बारे क्या में? ओशो जी तो है नहीं, हम और आप उनकी विचारधारा से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये लाइन जो मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारा ईश्वर डर पैदा करते, क्योंकि इस्लामिक टीचिंग में आपको 5 बार नमाज पढ़नी होगी, आप ऐसा करेंगे, ये लिखा है, आपको इसका पालन करना पड़ेगा। ओशो इस आइडियोलॉजी के खिलाफ तो मुझे समझ में आते हैं कि इस तरह की सोच के वो बिल्कुल विपरीत रहे हैं। उनका कहना है किसी कर्मकांड के द्वारा परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। याद रखिए, परमात्मा को इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी कर्मकांडों से कि हम ऐसा ऐसा करेंगे तो मजबूर हो जाएगा, उसको मिलना पड़ेगा, ये तो एक प्रकार की उसकी भी मजबूरी हो गई। मतलब ईश्वर भी बंधन में है कि हम 5 बार झुक गए कि हमने ये कर्मकांड कर लिया, कि मंदिर की परिक्रमा कर ली, कि पूजा पाठ कर लिया, 5000 बार राम 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 जप लिया, अब राम को आना पड़ेगा। मतलब राम भी बंधन में है, वो भी एक नियम से बंधे हुए हैं। नहीं, परमात्मा का अर्थ है परम स्वतंत्रता, द अल्टीमेट फ्रीडम। तो उसको पाने के लिए कोई भी चीज़ काम की नहीं होगी। यहाँ ओशो की दृष्टि बहुत अलग है, सभी धर्मों के क्रियाकांडों के खिलाफ है, सिर्फ इस्लाम के नहीं, सब धर्मों के क्रियाकांडों के खिलाफ है। कबीर ने क्या किया था जिससे उनको परमात्मा मिल गया? क्या किया था? ऐसा तो कुछ नहीं किया था, बस मिल गया। गुरु नानक ने क्या किया था? अचानक एक दिन पाया कि वो परमात्मामय हो गए। किया तो कुछ नहीं था। वो भी सब धर्मों के खिलाफ हैं, सब क्रियाकांडों के खिलाफ हैं, तीर्थ यात्राओं के खिलाफ हैं, मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं। फिर उनको कैसे ये घटना घट गई? तो निश्चित रूप से हम जो सोचते हैं, हमने अपनी धारणा ईश्वर पे भी लगा दी कि वो भी किसी नियम कानून से बंधा हुआ है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे तो उसको हमारे पास आना पड़ेगा। फिर तो ईश्वर भी गुलाम हो गया भक्त का। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह परम स्वतंत्रता है, और जब हम भी सब चीज़ों से जब स्वतंत्र हो जाएंगे तो हमारा मिलन हो जाएगा। कुछ समान गुण तो होना चाहिए मिलने के लिए। एक परम स्वतंत्र। तो फिर पूजा की जाए या कर्मकांड किया जाए ना किया जाए, जैसे क्रिश्चियंस चर्च जाते हैं, मुसलमान नमाज पढ़ने आते हैं, हम मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, हमारी अपनी सोच है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ईसा मसीह कौन से चर्च गए थे? आप मुझे बता दीजिए, उनको परमात्मा कैसे मिला? उनके फॉलोअर गए। मुझे ये बताइए, ईसा मसीह किस चर्च में गए थे? उस जमाने में चर्च होते ही नहीं थे। हाँ। उस समय कोई पादरी था ही नहीं, और उस समय कोई ईसाई धर्म भी नहीं था। ये तो 300 साल बाद बना, ईसा मसीह के मरने के 300 साल बाद ईसाई धर्म बना। तो ईसा मसीह ने तो खुद ही ईसाई धर्म का पालन नहीं किया। तो उनको तो परमात्मा मिल गया, और आज तक का इतिहास गवाह है, ईसाई धर्म को जो पालन कर रहे हैं किसी को नहीं मिला। तो अब मुझे और कुछ कहने की जरूरत है क्या? तो फिर क्या करें? मैं अब ओशो के विचार समझना चाहता हूँ। अगेन हम वही सोचते हैं करने की भाषा में। यहाँ पे मैं आपको, तो अगर मान लीजिए मैं किसी ईश्वर पर विश्वास रखता हूँ, मुझे जरूरत नहीं मंदिर जाने की, जैसे ओशो पे कोई विश्वास रखता है। भाई ओशो पर विश्वास क्यों करें? मैं एक बात कह रहा हूँ Why? कि वो उनको पढ़ रहा है, समझ रहा है, जान रहा है। समझ कहिए, विश्वास वर्ड यूज नहीं करिए। हाँ। जब आप साइंस की कोई किताब पढ़ते हैं, फिजिक्स की या केमिस्ट्री की, आप विश्वास करते हैं क्या? आप समझते हैं। आपने गणित समझा, स्कूल में थे, आप टीचर ने समझाया कि ऐसा ऐसा ये गणित है ना, कि हम टीचर में विश्वास करते तो हैं। फिर ये क्या था जो उन्होंने कहा कि मैंने ईश्वर को नहीं देखा लेकिन एक शून्य देखा है जो सब कुछ से अधिक पूर्ण है? ये तो विश्वास ही हो गया ना। तो वो विश्वास करने की नहीं कह रहे, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि मैंने परम शून्य को, महाशून्य को जाना, जो परिपूर्ण है। द जीरो एक्सपीरियंस फिल्ड विथ एवरीथिंग, इट इज नथिंगनेस एंड फिल्ड विथ एवरीथिंगनेस, है ना। शून्यता में पूर्णता को मैंने जाना, ये अपने एक्सपीरियंस कह रहे हैं, पर ये नहीं कह रहे कि आप मानो। हाँ, वो विधि बता रहे हैं कि किस विधि आप इसको जान सकते हो। आप भी शून्य हो जाओ
और शून्य होने की विधि क्या है? जो खोपड़ी में विचार भरें, विचार शून्य हो जाओ, बी थॉटलेस। तो क्या ये सिर्फ कल्पना हमारी कि हम ये मानते हैं कि भगवान को हमने याद किया, मंदिर गए, पूजा पाठ किया या नमाज पढ़ी या चर्च गए और ईश्वर ने हमारे दुखों को हर लिया? ओशो की नज़र में क्या है फ्री? क्योंकि हमारी तो आस्था है। भाई दुख देने वाला कौन था? किसने दुख दिया था? देखिए यहाँ पे भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की फिलॉसफी बिल्कुल अलग हो जाती है। वे कहते हैं तुम अपने दुखों के स्वयं जिम्मेवार हो। ये भी सच बात है। हमारा नजरिया या सोच होता है, अभावग्रस्त या हमारी कई बार नजरिया। स्थिति ऐसी होती है। हाँ, तो बुद्ध और महावीर की बात लॉजिकल है और इससे हमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है और फ्रीडम भी मिलती है। अगर मैं अपने नज़रिए की वजह से दुखी हूँ तो मैं अपना नज़रिया चेंज कर सकता हूँ।